नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोतीराम रीजनिंग में। और जितनी भी पुरानी वैकेंसी राजस्थान की हो या सेंट्रल लेवल की हो, उनमें से जितने भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चनों को किस आधार पर पूछे जाएंगे वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और हम आज रीजनिंग का एक टॉपिक है घड़ी। हम आपके सामने घड़ी का जो टॉपिक है उस लेके आए हैं क्लॉक। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि घड़ी के में किस आधार पर या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कौन कौन से प्रकार के किस किस टाइप के क्वेश्चन इनसे बनते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में घड़ी, जिस घड़ी का हम साधारण रूप से उपयोग करते हैं टाइम देखने के लिए, उसी के आधार पर पूछा जाएगा क्वेश्चन। और घड़ी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा इनकी दो सुइयों से। घड़ी के अंदर सिर्फ दो जो सुइयां हैं उसकी मुख्यतः एक तो होती है मिनट की सुई जो लंबी वाली सुई है, तो दूसरी है घंटे की सुई। मिनट और घंटे की सुई से हमारे पास सारे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो मैं इन दोनों के बारे में पता करते हैं कि किस प्रकार से बनेंगे। मिनट की सुई से किस प्रकार से बनेगा, घंटे की सुई से किस प्रकार से बनेगा, तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बोथ द टू हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी के बारे में करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं घंटे वाली जो सुई है उसका, कि घंटे वाली जो सुई है उससे किस प्रकार से क्या क्या बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं हमारे पास। अब सबसे बड़े ये है कि घंटे वाली जो सुई है वो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 1 सेकंड में कितने डिग्री का बनाती है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो घंटे वाली जो सुई है हमारे सामने, घंटे वाली सुई कौन सी है, जो छोटी वाली सुई है वो है, और ये कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो इसके बारे में यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से ये घूमकर वापस पूर्ण यहाँ तक आती है। यहाँ उसे 3 बजे बज रही है, 3 बजे से वापस 3 बजे तक आने में उसे 12 घंटे लगेंगे, और 12 घंटे के अंदर ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 ओवर के अंदर आवर्स के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं, घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये अपने पास फर्स्ट हो गया। सेकंड हो रहा है 1 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनेगी, 1 आवर्स में कितनी डिग्री का बनेगी, तो 360 के 12 का भाग दे देंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 1 घंटे का जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 बार। अपने पास में आ गया सेकंड क्वेश्चन। यहां से इसका 1 घंटे के अंदर कितनी डिग्री का बनाएगी, 30 डिग्री। 1 घंटे के अंदर अगर 30 डिग्री का बना रहे तो ये भी पूछ सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, ये भी पूछ सकते हैं। वो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ये भी पूछ सकते हैं कि 60 सेकंड में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इन दोनों का आंसर सेम ही होगा हमारे पास। तो 30 डिग्री हमारे पास में कितना आया था, 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाया तो 1 मिनट में कितनी बनाएगी, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और इन 60 मिनट का भाग जब हम दे देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1 मिनट में। तो 1 मिनट के अंदर कितनी डिग्री का कोण बना रही है, आधा डिग्री का। घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 सेकंड में भी पूछ सकता है कि 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो पहले कितने का बनाएगी, 1/2, और कितनी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, हम 60 का भाग दे देंगे, और 60 का भाग देंगे तो इसके अंदर किस प्रकार से देंगे भाग, 1/2 के बटे में लिखेंगे 60, और 60 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम लिखेंगे 1। अब हमारे पास में ये संख्या हो गई 1/2 इंटू 1/60। तो हमारे पास में क्या आया, 1 सेकंड में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, 1/120 डिग्री का कोण। यानी कि जो घंटे की सुई है वो 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो हमारे पास में थी जो घंटे वाली सुई थी। अब हम चर्चा करेंगे मिनट वाली सुई के बारे में, कि मिनट वाली जो सुई है वो कितने समय में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाती है, 1 मिनट में कितने का बनाती है, 1 सेकंड में कितने का बनाती है, 5 सेकंड में कितने का बनाती है, 10, वो सारी चर्चा करेंगे। अब हमारे सामने आती है मिनट की सुई। मिनट की सुई, ये है मिनट की सुई। अब हमारे पास जो लंबी वाली जो सुई होती है होती है मिनट की सुई। अब मिनट होती है कि अपने को पता है मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है।
यहाँ से और वापस यहाँ आने में इसको 1 घंटा लगेगा। यानी 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना लेती है? 360 डिग्री का कोण। घंटे मिनट की सुई जो है वो 1 हावर्स में 360 डिग्री का कोण बना लेती है। 1 हावर्स में 360 डिग्री का कोण बना लेती, 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? ये भी हमारे पास में आ जाएगा कि 1 मिनट में कितने का बनाएगी। तो 1 मिनट के अंदर बनाएगी ये 360 के अंदर अगर हम 60 का भाग दे देंगे, यानी 60 मिनट होती है 1 घंटे के अंदर, और 60 का भाग दे देंगे तो अपने पास में कितने आ जाएगा? 6 डिग्री। 6 डिग्री अगर अब जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये भी पूछ लेगा कि 1 सेकंड में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, या फिर 1 मिनट या 60 सेकंड भी कर दे यहाँ पर। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी? हम 6 के अंदर 60 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, और 60 का भाग दे देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1/10 डिग्री। मिनट की सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। हमारे जब कोण से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, कि कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो हम इसके बारे में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास में आता है इसकी बेसिक जानकारी दोनों सुइयों के बारे में कि वो कितने का कोण बनाती है। जो घड़ी की दोनों सुई है, इनसे एक क्वेश्चन बनेगा। इनमें से 5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने, जो सारी वैकेंसी में पूछे जाते हैं ज्यादातर। उसमें फर्स्ट टाइप होता है अतिव्यापन। अतिव्यापन अतिव्यापन इसी अतिव्यापन को कहते हैं संपाती। संपाती अतिव्यापन संपाती 0 डिग्री, 360 डिग्री, ये भी हो जाता है। उसके अलावा आच्छादित, आच्छादित आच्छादित मतलब कवर्ड, ढका हुआ। अतिव्यापन ओवरलिपिंग। इसके अंदर होता है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां है, घड़ी की सुई, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर, मतलब 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितने बजे आती है, एक दूसरे से कब ढकी हुई रहती है इसमें। या फिर ऐसे बोलना कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी। मिलने का मतलब है कि वो एक दूसरे के ऊपर कितने बजे आएगी। तो इसके बारे में मैं चर्चा करेंगे अब। तो इसके बारे में बेसिक सबसे बड़ा एक शुरुआत से क्वेश्चन बनता है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां होती है वो 1 घंटे में कितनी बार आपस में मिलती है। तो ये यहाँ पर अभी घंटे 12 बजे हैं। अब 12 बजे से ये मिनट वाली सुई है, ये वापस यहाँ घूम के वापस आएगी, तब तक 1 बज जाएगी। यानी कि मिनट वाली सुई तो यहाँ पहुंची है, ये 1 बज गई। तो इसका मतलब ये है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर में आती है, एक दूसरे से मिलती है, या 1 घंटे में एक बार अतिव्यापन होता है। तो सबसे आता है कि अतिव्यापन की स्थिति कब होती है। तो 1 घंटे में अतिव्यापन होता है एक बार। 1 घंटे में अतिव्यापन की स्थिति होती है एक बार। 12 घंटे में अतिव्यापन की स्थिति कितनी बार होती है? 12 घंटे में अतिव्यापन की स्थिति होती है 11 बार। अब ऐसे बोलेंगे कि 1 घंटे में एक बार होती है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन नहीं। इसका एक कारण है। घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं ये 1 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 1 बजे, इस टाइम पीरियड के अंदर घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही एक दूसरे से मिलती है, और वो मिलती है 12 बजे। अब कैसे मिलती है तो उसके बारे में आपको बताता हूं। 11 बजे अब ये घड़ी वाली जो सुई है वो वापस यहाँ चक्कर काट के पूरा वापस आएगी, तब तक 12 बज जाएगी। 1 घंटे से चक्कर काट के आएगी पूरी मिनट वाली, तब तक 12 बज जाएगी। और ये जो मिनट वाली सुई है यहाँ से वापस ही आके 12 पे वापस आएगी, तब तक 1 बज जाएगी। और ये जब तक इसको ढकेगी तब तक ये 1 बजकर कुछ मिनट हो जाएगी। यानी कि जो घड़ी की दोनों सुई है वो 11 बजे से लेकर 12 बजे, इन 2 घंटों में एक बार ओवरलैप होती है, यानी एक बार एक दूसरे से ढकी हुई होती है। तो इसकी वजह से 12 घंटे में 11 बार बनेगा। और 12 घंटे में 11 बार बनेगा
तो इसके अंदर आ जाएगा फिर कि 24 घंटे, 24 घंटे या एक दिन। 24 घंटे एक दिन के अंदर कितनी बार आएगी? 22 बार। घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे या में आएगी, कितनी बार अतिव्यापित होगी? तो होगी अपने पास 22 बार। तो ये अपने पास में आता है इसके बारे में, बेसिक अतिव्यापन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्ट सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो एक दिन में कितनी बार अतिव्यापन होती है। अतिव्यापन का मतलब कि मिलती है, और मिलते कितने? एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में 22 बार मिलती है वो। अब इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे, तो हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अतिव्यापन, इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ऐसे बनेंगे कि 4 बजे से या फिर 4 हुआ 5 बजे के मध्य, 4 व 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे ओवरलैप होगी या अतिव्यापित होगी या संपाती होगी, या घड़ी की दोनों से या 4 से 5 बजे के बीच कब मिलेगी? ये अपने पास, तो उसमें एक सीधा सीधा में एक फॉर्मूला याद रखना है, जो सारे में एक आएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये सब में सेम फॉर्मूला है। जितने भी 5 टाइप है सभी में एक ही फॉर्मूला है। लास्ट की संख्या चेंज करती है, शुरुआत का पूरा फॉर्मूला एक ही है। इस चीज को हमें याद रखना है। बजकर 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला? बजकर 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम। सभी के में सब में एक सेम फॉर्मूला याद रखना है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे 4। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 बजकर, अब क्या आ रहा है? 60/11, 60/11, 60/11 आ गया इंटू फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम के बारे में देखना, फर्स्ट टाइम कितना है? 4 बजे। तो अपने पास में 4, अब आगे करेंगे इसको, 4 आ जाएंगे। 60 60 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 240। 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे, 11 2 22, कितनी 2 बार गया। कितने बचे यहाँ पे? 2 2 बचे, कितने हो गए? 20। 20 में कितने भाग जाएगा? एक बार। कितने बचे? 9, 9/11। अपने पास में आ गया इसका आंसर कि 4:21 9/11 के ऊपर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेगी। ये अपने पास अतिव्यापन से सीधा शॉर्टकट आपको याद रखना है। सबसे छोटा फॉर्मूला है वो इसी का है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। इसके अंदर अब यहां से लेकर यहां तक ये फॉर्मूला, अब आगे जो भी फॉर्मूले बनेंगे उनमें आगे जुड़ता जाएगा। और जुड़ेगा कैसे, किस प्रकार जुड़ेगा, हमें किस प्रकार से उसको याद रखना है, जिस आधार पर मैंने याद किया वो मैं वही तरीका बताऊंगा, ताकि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे उस तरीके को। सबसे अच्छा तरीका रहेगा। इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास ये हो गया था अतिव्यापन वाला। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन पूछेंगे, घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे से समकोण दिशा में कब होगी या लंबवत कब होगी, और उसे या फिर उसमें आ जाएगा कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो निपट गिरी पे कब होगी। तो ये इसको बोलते हैं समकोण। सेकंड टाइप में आता है समकोण। ये घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर कब रहेगी। अभी अपने पास में घड़ी है, हम छोटी बना रहे इसको। बारह बजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये अपने पास में घड़ी है। अब इसमें होती है ये मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है। घड़ी की दोनों सुइयां
एक दूसरे के समकोण पर कब रहेगी या कितनी बार रहती है, तो इसके बारे में चर्चा, तो हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला होता है जो घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, एक घंटे में कितनी बार समकोण पर रहती है, या दोनों घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में कितनी बार समकोण पर या 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में दो बार समकोण बनाती है। घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में दो बार समकोण बनाती है। अब दो बार समकोण कब बनाएगी, ये अभी घड़ी जो है, ये भी घड़ी कहाँ पे है, अब ये घड़ी है कि सुई है 3 बजे पे, ये मिनट वाली सुई यहाँ से चल के वापस यहाँ आएगी, तो ये तो घंटे वाली सुई तो यहीं आएगी ना, 1 घंटे के अंदर इतनी दूरी तय करेगी है, तो ये एक कोण वापस यहाँ से एक और ये और बना लेगी, ये मिनट वाली सुई आएगी तब ये एक कोण और बना लेगी। एक बार तो ये ऊपर जब थी तब बना ली, एक बार नीचे वापस आएगी तब बनाएगी, यानी 1 घंटे में 2 बार जो घंटे की सुई है वो समकोण का बनाती है। अब इसके अंदर ये आएगा 1 घंटे में कितनी बार बनाती है, 2 बार। 1 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में कितनी बार बनाती है, 12 घंटे के अंदर कितनी बार बनाती है, तो 12 घंटे के अंदर बनाती है 22 बार। घंटे की सुई 1 घंटे में 2 बार बनाती है, 12 घंटे में बनाती है 22 बार। 22 बार की 24 बार होना चाहिए, है ना, कि जो घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे के अंदर 2 बार अगर समकोण का कोण बना रही है तो 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन नहीं। कारण है 2 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य और 8 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य, इस टाइम पीरियड के अंदर घड़ी की घंटे की सुई 3 बार, 2 घंटे में यहाँ भी 3 बार बना रही है और यहाँ भी 2 घंटे में 3 बार समकोण बनाती है, क्योंकि ये एक बनाती है इधर 3 बजे, इधर बनाती है 9 बजे। ये यहाँ से एक 2 के मध्य बना लेगी, एक 3 बना लेगी और 3 के बाद बनाएगी दूसरी 4 से बाद, यानी कि इन 3 घंटों के 2 घंटों के अंदर ये 3 बार समकोण बनाती है। तो एक ये कम हो गया और ये कम हो गया, तो दो अपने पास 22 बच गए पीछे। और एक दिन, 1 डे, एक दिन में कितनी बार बनाएगी, तो एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे, तो 24 घंटों में बनाएगी 44 बार। ये सीधा अपने से इससे पूछा जाएगा कि घड़ी की जो घंटे की सुई है वो समकोण पर कितनी बार रहेगी 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 2 बार रहेगी। 12 घंटे में कितने रहेगी, 12 घंटे में 22 बार रहेगी। 24 घंटे या वो एक दिन में कितनी रहेगी, तो उसमें 44 बार अपने सामने आ जाएगी। ये अपने पास में थी समकोण के बारे में। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे, ये बेसिक डाटा, इस वजह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा की ज्यादातर एसएससी और रेलवे के अंदर में पूछा जाता है कि घंटे की जो सुई होती है वो समकोण पर 1 घंटे में कितनी बार आती है या एक दिन में कितनी बार आती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, इसे ये बनेगा कि 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब या कितनी बजे समकोण पर समकोण बनाएगी। तो इसमें आपको एक याद रखना, मैंने आपको बताया था कि घड़ी की जो दोनों सुइयां होती है वो 1 घंटे में 2 बार बनाती है, तो हमें 2 बार ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसमें 2 बार ज्ञात कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मैंने पहले बताया था बजकर, बजकर बजकर ये अपने पास सेम रहेगा, 60/11, ये भी अपने पास सेम रहेगा, बजकर भी सेम है, 60/11 भी सेम है। इसके अंदर आएगा फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, ये भी अपने पास बजकर 60/11 फर्स्ट टाइम, ये भी आपके सामने ही है। अब इसमें चेंजिंग होता है यहाँ पे,
आगे क्या होगा, फर्स्ट टाइम आगे अब आएगा इसमें प्लस और माइनस। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करके ज्ञात करना है। अब प्लस माइनस भी क्या करना है, तो उसमें हमें करना है प्लस माइनस 3। हमें किस आधार पे याद रखनी है, घड़ी की दोनों सुइयां कितने समकोण बनाए, हम डायरेक्ट मिनट की सुई यहाँ पे रखते हैं और घंटे की सुई यहाँ पे रखते हैं। इस चीज से हमें याद रखना है ये कितने तरह 3 के ऊपर है, तो हमने को याद रखना है एक समकोण का जो चिन्ह बना है, समकोण का जिस टाइम पर बनाती है उस टाइम में हमें याद रखना है 3 को। समकोण का कभी भी याद आता है तो उसको पे एक चीज रखना 3 को, तो प्लस माइनस 3 लेना जब भी समकोण के बारे में पूछे, 190 डिग्री के बारे में पूछे तो क्या लेना पे समकोण, यानी 3 को याद रखना है। तो इसमें हमें फॉर्मूला बनेगा, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने कितने 2 से 3 बजे के मध्य ज्ञात करनी है, वो 2 से 3 बजे के मध्य हम ज्ञात करेंगे तो बजकर कितनी 2 बजे कितनी 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम भी 2 है अपने पास में 2 माइनस, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना, मैंने बताया था आपको। तो एक बार हम करेंगे माइनस। इसके अंदर सबसे बड़ी हमारे सामने गलती ये होती है कि हम 2 में से माइनस करेंगे, माइनस का 1 बचेगा, वो माइनस का 1 का क्या करेंगे गुणा करेंगे तो माइनस के यहाँ 60 आ जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम घड़ी में याद रखना है, जब हम इधर से एक उदाहरण लेते हैं घड़ी के अंदर जिस पर, तो उसमें हमें ध्यान रखना है क्योंकि जैसे 60 मिनट होती है पूरी, तो इसके अंदर देखना आप आगे माइनस करेंगे तब क्या बचेगा -1, यानी कि -0 बजी। इसमें से 2 में से कहे तब कितने बचती पीछे आएंगे तो उसमें 2 में से 3 कटेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और वो माइनस का 1 का क्या करना है 12 बच गई यहाँ पे, मतलब इस 2 में से 3 काट लिए तो माइनस का 1 बचा, मतलब 2 से पीछे 1 बच गई, एक घंटा और पीछे गए 12 बच गई। अब 12 में से हम 1 माइनस करेंगे क्योंकि घड़ी के अंदर हमेशा जब भी माइनस में आती है तो हमें 1 में से 12 में से माइनस करना पड़ेगा। घंटे के अंदर की बात हो रही है तो हमें 12 में से 12 में से करना पड़ेगा, और अगर मिनट की हो रही है तो हमें जैसे 1 मिनट उधार लेते हैं तो उसमें डायरेक्ट 60 होता है। हमें इस चीज को ध्यान रखना है। तो हम 12 में से 1 करेंगे तो 11, तो हमारे पास में आ जाएगा 2 60/11, और यहाँ अगर 12 में से काटे है अपने पास में 12 में से 1 काटे 11 इंटू 11, 11 से 11 गया, 2:60 के ऊपर। अब 2:60 का कि 2:60 कैसे बचती है, तो वो अपने पास में बचती है 3 बजे, यानी 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। तो 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयां 2 से 3 बजे के मध्य कितनी बजे समकोण बनाएगी, तो वो बनेगी 3 बजे। मैंने पहले भी बताया था आपको वहां पे कि ये 2 घंटों के अंदर 3 बार बनाएगी समकोण, तो ये 3 बजे बनाती है। दूसरा प्लस करके करेंगे अब, यहाँ पे प्लस, तो 60/11 इंटू 2 + 3। याद रखना जब भी समकोण के बारे में, और सभी में एक एक बार याद करना, लेकिन समकोण के बारे में जब हमारे से चर्चा करे कि समकोण का बन रहा है तो हमें कितने, तो 2 बार हमको निकालना है। प्लस के अंदर 3 2 कितने 5, 5 को अगर हम 60 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 300, 300/11, 300 को हम 11 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 11 2 22, 2 बार गए, कितने बचे यहाँ पे 8, 11 7 77, कितने बचे यहाँ पर 3 बच गए, 80 थे 3 बच गए, तो हमारे पास में आ जाएगा 3/11। यानी अपने पास में ये एक तो यहाँ आ रहा है और एक ही आ रहा है, यानी कि घड़ी की जो दोनों सुइयां 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितने बजे बनाती है, तो एक तो बनाएगी 3 बजे, यानी कि तो 2 से 3 के बीच में नहीं, फिक्स 3 बजे बना रही है। तो दूसरा बनेगा 2:27 सही 3/11 पे, यानी कि जो घड़ी की सुइयां 1 घंटे में 2 बार बनाती है ना, तो ये 2 बार बनाएगी। ये आ जाएगा अपने पास। अगर समकोण के ऊपर चर्चा करें तो हमें एक बार प्लस के बारे में करना है और एक बार माइनस के बारे में करके याद करना है।
अब हमारे पास में इसमें आती है थर्ड टाइप, जिसको हम बोलते हैं सरल कोण, स्ट्रेट लाइन। और या फिर 180 डिग्री के कोण की बात कर लेते हैं तो भी वही होता है। या घड़ी की जो दोनों सुइयां होती है वो एक दूसरे के विपरीत, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बजे होती है उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये मिनट की सुई और ये घंटे की सुई एक दूसरे की विपरीत है, और कितना डिग्री का कोण बना रही है, 160 डिग्री का, 80 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री का कोण बना रही है अपने सामने। तो मैं इसके बारे में याद करना, सरल कोण। ये कौन सा होता है, सरल कोण। अब अपने पास में ये भी होता है कि 1 घंटे में सरल कोण कितनी बार बनता है, 12 घंटे में सरल कोण कितनी बार बनता है, 24 घंटे में या एक दिन में कितनी बार बनता है। 1 घंटे में सरल कोण कितनी बार बनेगा, 1 घंटे में सरल कोण, सबको पता है कि घड़ी की जो दोनों सुई है वो 1 घंटे में एक बार दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत दोनों एक बार ही होगी, तो 1 घंटे में एक बार बनेगा। और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में सरल कोण 1 घंटे में एक बार बन रहा है, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार। अब 12 घंटे में 11 बार क्यों बनेगा, तो इसका भी कारण है। घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं ये 5 बजे जो ये है 5 से 7 बजे, इनके बीच में एक बार ही एक दूसरे के विपरीत होती है, और वो होती है अपने 6 बजे। 6 बजे, इससे पहले 5 बजे से पहले होती है, और इसके बाद 7 बज के कुछ मिनट पर होती है। घड़ी की दोनों सुइयां 5 बजे से 7 बजे के बीच में एक बार 6 बजे एक दूसरे से विपरीत दिशा में होती है, तो इसके कारण ये एक कम हो गया। अब वन डे या 24 घंटे, 24 आवर्स में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के कितनी बार विपरीत होगी, तो वो होगी अपने 22 बार। ये सीधा साधा ये अपने इसके बेसिक जानकारी थी घड़ी की दोनों सुइयों के बारे में कि विपरीत कब होगी। अब इसके अंदर अपने क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। अब सबसे आता है कि इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितने बजे होगी। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, तो हमें उसके बारे में करनी, तो उसका भी फॉर्मूला होता है। मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। बजकर बजकर 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम। अब इसमें भी मैं 6 को याद रख लेना। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है, ऊपर वाली 12 पे है तो नीचे वाली 6 पे रहेगी। ये याद रख लेना कि 180 डिग्री का कोण बनाती है तो घड़ी की दोनों सुइयां कहाँ रहती है, तो ये 6 पे रहती है। इसको हम रह के इसको याद रख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट टाइम प्लस माइनस 6, कभी इसमें प्लस माइनस 6 क्यों लिया, इसमें तो सिर्फ एक बार ही कोण बनता है, एक दूसरे के विपरीत एक बार ही रहती है, फिर भी इसमें प्लस माइनस 6 क्यों लिया। तो उसमें हमारे पास में एक ऑप्शन ये देखना है, यदि यदि 6 या 6 से ज्यादा, यदि समय 6 या 6 से ज्यादा है तो हमें हमेशा करना है माइनस। जैसे 7 बजे की पूछे, 8 बजे की पूछे, 9 बजे की पूछे, तो हमें उसे माइनस करना है। और कम हो समय, 6 से कम समय 6 से कम हो तो हमें हमेशा प्लस करना है। जैसे मैं पूछेंगी 2 बजे, 2 से 3 के मध्य पूछ लिया हमें, तो हमें क्या 6 से कम है, 6 से कम है तो हमें प्लस में करना है। और हमें पूछ लिया कि 6 से पूछ लीजिए 6 से 7 बजे के बीच में, तो क्या है 6 या 6 से ज्यादा, 6 या 6 से ज्यादा, तो 6 तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस। ये याद रख, 6 या 6 से ज्यादा हो, 6 या 6 से ज्यादा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये याद रखना है अपने को। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है वो हम देखते हैं। ये सूत्र आपके पास में लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है 4 से
5 बजे, 4 से 5 बजे के मध्य के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कब होगी? विपरीत। 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की तो दोनों सुइयां वो एक दूसरे के विपरीत कितने बजे होगी, इसके बारे में हमें देखना है। तो एक दूसरे के विपरीत कब होगी, तो मेरा सूत्र क्या है, बचकर मतलब 4 कितना 60/11, 60/11। दूसरा क्या, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कितना है 4, फर्स्ट टाइम 4 आ गया। अब इसमें क्या कहता है, प्लस करना है या माइनस करना है। तो प्लस माइनस को देखना कि समय क्या है 6, इस 6 से क्या है कम है, और 6 से कम है तो हमें प्लस करना है, उसमें करना +4 +6 आ गया अपने पास में। 6 और 4 कितने होते हैं 10, 10 को 60 से करेंगे 600, 600/11, 600 में 11 को भाग देंगे, 11 से 5 55, कितनी बार गया 5 बार, 5 बार के पीछे कितने 5 कितने 50, 50 में 11 का बार कितने बार गया 44, 4 बार, 11 5 55 बचे 5, 50 हो गए, 11 4 44, कितने बच्चे पीछे 6, 6/11। घड़ी की दोनों सुइयां 4 बजे से 5 बजे के मध्य 4:54 6/11 पर एक दूसरे के विपरीत होगी। ये चीज अपने पास में घड़ी की दोनों सुई 3 बजे से 4 बजे खुले, 7 बजे से 8 बजे के मध्य पहुंच ले, तो हमें यही करना है। अगर कम है से, अगर टाइम 6 बजे से पहले का है तो जोड़ना है, और 6 बजे या 6 से बाद का हो तो हमें माइनस कर देना है। बड़ा हो तो घटा देना है, और छोटा हो तो जोड़ देना है। ये अपने पास में हो गया विपरीत दिशा या सरल कोण वाला क्वेश्चन। अब अपने पास में एक क्वेश्चन और बनता है, 3 टाइप हो गई, अब 4th टाइप है, इसमें कोण है। कोणों के बारे में जानकारी करनी है, और कोणों में जानकारी करने के लिए भी हमारे पास में छोटा सा फॉर्मूला रहेगा, तो वो आपको बताता हूँ। इसमें ये है कोण, कोण कोण के बारे में पूछेंगे हमसे कि 4:20 पे घड़ी की दोनों सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है, या 5:10 पे कितनी बनाती है, 6:48 पे कितने का बनाती है, 9:50 पे कितने डिग्री का बनाती है। यानी कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 4:20, 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 4 बजे से लेकर 4:20 पर दोनों घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास में, वो हमें याद रखना है 11/2। ये फॉर्मूला सभी किताबों में अलग अलग है, इसको कुछ सोल्व करके देते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार से मैं जो बता रहा हूँ वो फॉर्मूला याद रखना है जो हमें आसानी से याद रह सकता है। 11/2 आ जाएगा इंटू मिनट, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटा, 30 इंटू घंटे। अब ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। जब भी हमारे पास डायरेक्ट घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण पूछे तो हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना है, और कैसे करेंगे इसका ये भी देखना। 4:20 में अपने पास कितना है 11/2 इंटू मिनट कितनी है
20 20 माइनस 30 इंटू घंटे, कितने 4 बजे की बात हो रही है, 4, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, 10 आ गया। 10, 11 को हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना होते हैं, 110 माइनस 4 को 30 से करेंगे तो 120, 120। घड़ी की दोनों सुइयां 4:20 पर कोण बनाएगी अपने। 120 में से 110 निकालेंगे तो कितना 10 डिग्री का बचेगा, 10 डिग्री का। घड़ी की दोनों सुइयां वो एक, क्योंकि कोई भी सुई है वो कोण कितनी बार बना, ये घड़ी की दोनों सुइयां है, ये मिनट की है, ये घंटे की है। ये एक कोण तो बनाएगी इधर की तरफ और एक कोण बनाएगी ये बार की तरफ। अपने पास में अगर वहां ऑप्शन रहेगा कि डायरेक्ट 10 डिग्री तो हम डायरेक्ट 10 ऑप्शन में कर देंगे, कोई नहीं, अपने पास में वो आ तो सही होगा। लेकिन ऑप्शन में 10 हो ही नहीं, फिर क्या करें, उसमें 200 से नीचे ही नहीं हो, 300 से नीचे ही नहीं हो, फिर क्या करेंगे, तो उसमें ये करना है 360, 360 में से 10 डिग्री कटा लेना है, 350 डिग्री का कोण आ जाएगा, यानी कि बार वाला कोण पूछा है अपने से। ये भी हो सकता है, ये हम आसानी से कर सकते हैं। अपने पास में अब इसके अंदर अपने पास में एक नेक्स्ट टाइप आती है, और इसके बाद में जो आगे के हम उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, नेक्स्ट टाइप है, इसी से एक क्वेश्चन और बनते हैं। इसमें आती है जल दर्पण, जो होती है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करते हैं, कौन सा है, प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं पहले, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, अब दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में क्यों क्या, तो उसमें ध्यान रखना कि दर्पण दो तरह से कार्य करता है। दर्पण प्रतिबिंब अगर साइड में खड़ा हो, ये घड़ी है, अगर दर्पण प्रतिबिंब साइड में खड़ा है, दर्पण प्रतिबिंब अगर साइड में खड़ा है तो क्या करना है, और दर्पण प्रतिबिंब अगर नीचे रखा हुआ है तो क्या करना है। तो सबसे बड़ी में ध्यान रखना है, अगर दर्पण प्रतिबिंब घड़ी से नीचे रखा हुआ है तो हमें यूज करना है जल प्रतिबिंब का, क्योंकि जल, ये जल प्रतिबिंब बनाएगा। अगर घड़ी से नीचे दर्पण रखा हुआ तो बनाएगा जल प्रतिबिंब, और अगर साइड में खड़ा है तो अपने प्रतिबिंब आज का वाला आ जाएगा। तो इसके बारे में हमें याद रखना है, इसके बारे में कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे मैं बता रहा हूं। उसमें ये बजेगा कि 9 बजे, ऐसा है 9 बजे, 9 बजे दर्पण प्रतिबिंब, 9 बजे दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा या रहेगा। जो दर्पण प्रतिबिंब है वो 9 बजे कितने समय को दर्शाएगा, तो अपने पास में है 9 बजे, 9 कब बजती है, ये कौन सी है, घंटे की सुई, और ये कौन सी है, मिनट की सुई। 9 बजे दर्पण प्रतिबिंब है, और अपन ने इधर दर्पण रख दिए इसके, ये हो गया। अब ये जो घड़ी है इसकी साइड चेंज हो जाएगी, दर्पण प्रति ये जो भाग है ये इस तरफ यहां दिखेगा, ये भाग पहले दिखेगा और ये भाग बाद में दिखेगा। इसके अंदर देखेंगे तो ये जो घड़ी है यानी कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में घड़ी की जो साइड होती है लेफ्ट होती है वो राइट हो जाती है, और जो राइट होती है वो लेफ्ट हो जाती है। जल पर अगर दर्पण नीचे रखा हुआ है, ये जल प्रतिबिंब है तो ऊपर की साइड नीचे, नीचे की ऊपर हो जाएगी, और दर्पण प्रतिबिंब है और अगर दर्पण प्रतिबिंब साइड में रखा हुआ है तो लेफ्ट राइट हो जाएगी और राइट लेफ्ट हो जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर। तो उसमें एक सीधा फॉर्मूला याद रखना, कुछ भी नहीं अपने को,
अपने को यह देखना है कि अगर दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है और दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है तो मैं क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ तो क्या करना है, और जल प्रतिबिंब दिया हुआ तो क्या करना है। अगर दर्पण प्रतिबिंब, पहले मैं बात कर रहा हूँ दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है हमारे को तो 23, 60 या 11, 60, 11, 60 या 23, 60 में से घटा देना अगर दर्पण प्रतिबिंब दिया हो तो। और दर्पण प्रतिबिंब कब, जब दर्पण साइड में खड़ा हो उस टाइम पर अपने को क्या करना है कि 11, 60 या 23, 60 में से माइनस कर देना जो समय अपने पास दिया हुआ है। तो 23, 60 ये अपने पास 9 से कम है तो हम 11, 60 कर देते हैं। 11, 60 माइनस कितने, 9, कितने आएगा, 0, कितना आएगा 0, 11 में से 9 गए तो कितने हो गए, 3। ये मैंने आपको घड़ी में बताया था कि साइड चेंज हो जाएगी। ये अपने पास में 9 बजे का टाइम था, 9, 12, 3 और 6, तो साइड चेंज हो गई। अभी 9 बज रही है तो जो मिनट वाली सुई तो ये नहीं, क्योंकि मैंने बताया दर्पण जो प्रतिबिंब है उसमें लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट होगा। ये जो ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ जल प्रतिबिंब होगी। अपने पास रहेंगे तो इंसान तो ऐसा रहेगा जैसे हम कांच में शक्ल देख रहे हैं, अपनी साइड चेंज होगी। अभी जैसे मेरा ये हाथ है तो ये प्रतिबिंब में इस तरफ दिखेगा, कांच के अंदर इस तरफ दिखेगा, ये चेंजिंग हो जाती है। तो ये इसी तरफ हुआ कि इसकी जो साइड होती है वो साइड चेंज हो जाती है दर्पण प्रतिबिंब के अंदर। तो अपने पास आ जाएगी ये 2:60 आ गई। अब 2:60 का मतलब क्या होता है, 3 बजे, यानी कि जो सुई है ये अपने को दर्पण प्रतिबिंब में इस तरफ दिखाई देगी। अपने पास एक यहाँ पे और घड़ी बनाएंगे तो ये होगा ना, वापस इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इधर वाली जो सुई है वो इधर आ जाएगी यहाँ पास में, इधर वाली वो इधर चली जाएगी। और इसके अंदर ऐसे आता है जैसे कि अगर कांच नीचे रखा हुआ हो, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब के बारे में पूछेंगे हमसे। जो घड़ी की जो सुई होती है वो 9 बजे उसमें जल प्रतिबिंब क्या दिखाएगा। यह जो घड़ी की सुई घड़ी है, घड़ी अगर दर्पण को नीचे, इसमें एक घड़ी में अगर 9 बजे का समय दर्शाया हुआ है, ये प्रश्न इसमें है कि दर्पण घड़ी में 9 बजे का समय दर्शाया हुआ है और दर्पण घड़ी से नीचे की तरफ रखा हुआ है, या घड़ी जो है वो दर्पण के ऊपर रखी हुई है और 9 बजे का समय है, तो दर्पण प्रतिबिंब में वो समय कितना दिखेगा। तो हमें अगर दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात कर ले, या जल भी तो नीचे रहता है, जल की बात कर ले कि जल प्रतिबिंब क्या हो, तो अपने को पता कि जल को तो हम खड़ा कर नहीं सकते, तो जल नीचे रहेगा। और जल नीचे रहेगा तो हमें एक जो ऊपर की सुई है घड़ी में हमेशा उल्टी दिखाई देगी। हम देखिए जल में हम खड़े रहते हैं तो अपना पैर तो रहते हैं ऊपर और हमारा सिर रहता है नीचे, तो उसी प्रकार जो घड़ी है इसका जो नीचे का भाग है वो तो आ जाएगा ऊपर, और जो ऊपर का भाग है वो दिखा देगा हमें नीचे। तो ये चेंज हो जाएगा। तो उसमें हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास जल प्रतिबिंब की बात करती है तो मैं इसमें 6:30, कितने में से 6:30, 6:30 या 18:30, जब भी हमारे पास जल प्रतिबिंब की बात करें तो हम उसे 6:30 में से या 18:30 में से घटाना है, किसी में से घटा लेना है। तो हमारे पास में कितने बजे का समय है, 9 बजे का समय है। अब हम 9 को 18:30 में से घटा लेंगे, 18:30 में से हम 9 को घटाएंगे तो मेरे पास क्या समय दिखेगा, 0, 3, 9 में से 18 गए तो कितने बचते हैं, 9, 9:30,
9:30। एक सेकंड रुकना भैया। घड़ी की जो सुइयां होती है उसके अंदर हमें अगर जल प्रतिबिंब की हमारे पास में बात करें तो जल प्रतिबिंब में एक ही चीज याद रखनी है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां होती है इसको हमें किस प्रकार से काम में लेना है या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अपने पास में आ गया 9:30 का आ गया, या इसके अंदर जैसे पूछ ले कि 3:40 पर, ये हो गया कि 3:40 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। 3:40 पे जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम कितने में से घटाएंगे, 36। बताया ना मैंने कि 36 में से घटाएंगे 36। 36 में से हम घटा लेंगे तो अपने पास में अपना आंसर आ जाएगा। छत्तीस में से क्या घटाएंगे, 3:40। 3:40। अब इसमें ये है कि 36 में से 40 घटाएंगे, 0। अब एक तो हो गया कि 3 में से कैसे घटे, एक इधर से उधार लेंगे, ये ध्यान तो इस बार की 13 नहीं, ये नहीं होगा। घड़ी के अंदर हमेशा एक यहाँ कितनी है, 30 मिनट आएंगे, वो इधर से 1 घंटा उधार लेंगे, इधर से ये 6 घंटे, 6 में से 1 घंटा उधार लेंगे तो अपने पास यहाँ 90 मिनट हो जाएगी। तो यहाँ हम 30 नहीं करेंगे, इधर से उधार लेंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे 5, और यहाँ कितने हो जाएंगे 90। ये अपने पास में हो जाएगी 5 90। कितने बचेंगे 5, 5 4 9 90 हो गए। तो अब यहाँ कितने बचे 4, 4 में से 3 काटे तो 2, यानी कि 3:40 है वो अपने घड़ी के अंदर कितने बताएंगे, 2:50। और कैसे बताएंगे ये भी हम देख लेते हैं। ये अपने पास में 3:40, ये 3 बज गए, अब 40 मिनट कहाँ होगी, यहाँ होगी 8। अभी मैं घड़ी में क्या दिखा रही है, 3:40 दर्शा रही है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, ये उल्टा हो जाएगा। ये जो नीचे वाली जो सुई है यहाँ 8 पे नजर आ रही है अपने को, ये चली जाएगी अपने पास 10 के ऊपर, और ये अपने पास है। और ये जो यहाँ है सुई, ये अपने पास उल्टी हो जाएगी, यहाँ 3 से कुछ आगे आएगी ना, कि दर्पण प्रतिबिंब के अंदर सुई ऊपर नीचे की रहेगी, तो ये सुई अपने को नजर आएगी यहाँ 2 के बीच में, यहाँ इसलिए तो इसके अंदर हो जाएगा कि जो घड़ी की जो सुई है वो दोनों, ये 3 बजकर कुछ थी तो ये ऊपर नजर आएगी हमें उसके अंदर, तो अपने पास टाइम हो जाएगा 2:50। तो हमें 2 सूत्र याद रखना है, इसमें कुछ नहीं। जल प्रतिबिंब के बारे में अगर बात करें तो हमें किसमें से घटाना है, वो देखिए। जल प्रतिबिंब की बात करें तो हमें घटाना है 36 या 18 30। ये तो अपने पास हो गए जल दर्पण जल प्रतिबिंब। और अब आता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में अगर हम बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब के में घटाना है 11 60 या 23 60, 11 60 या 23 60 में से ये दोनों अपने पास क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं कि हमने जितने भी जो क्वेश्चन किए थे उसमें से ये क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो हमें डायरेक्ट कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे, अभी तो हमने कि फॉर्मूले से किया तो हमें याद रह जाता है कि हमने अभी भी किया है। लेकिन जब अपने पास फॉर्मूला नहीं हो और कैसे करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए हम याद करेंगे। जैसे अपने पास आ जाएगा 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य
घड़ी की जो दोनों सुई है वो सरल रेखा पर कब होगी? सरल रेखा पर। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी सरल रेखा पर कब होगी? ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे कि सूत्र कैसे रखेंगे याद, क्योंकि पहले तो मैंने आपको बताया था। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखना एक बार। एक मिनट बोलो बताइए आपको। बजकर, सब जगह में इसी को याद है, बजकर 60/11, बजकर 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला है, बजकर आगे का 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम। अब इसके अंदर करना है, ये सरल रेखा पर घड़ी की सुई है, मैंने आपको बताई सरल रेखा पर, ये 12 पर है, दूसरी 6 पर है, ये सरल रेखा पर ये होगा 180 डिग्री का कोण ये बनाएगा, घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में यही होगी अपने पास, तो कितना हो गया 6 पे आ रही है सरल रेखा में बनी, तो अपने को कर देना +-6। ये अपने पास फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी एक चीज से अपने पास याद रह गया कि फॉर्मूला क्या आएगा, +-6। अब याद करने अपने पास 3 है यहाँ पे, बचकर कितने 3, 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम कितना 3 प्लस या माइनस। अब कि प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो 6 से क्या छोटी है, तो छोटी है तो क्या करना है हमें +6, 6 3 9, 9 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 540, 540/11, 11 4 44, 4 बार गया, अपने पास कितने 54, कितने बच गए पीछे 10, 11 तो 44 हो गए, 44 और इधर कितने 54, तो अपने पास कितने बच गए 10, तो यहाँ कितने हो गए 100, एक जीरा ये पहले सा था और 10 शेष बच गए, 100 गए, 11 को 10 से गए तो 9 बार, 11 पीछे कितना बच गया 1/11, यानी कि घड़ी की सुई 3 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य सरल रेखा पर कब होगी, तो होगी 3:49 सही 1/11 पर, 3:49 सही 1 मिनट 11 पर घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक समकोण का भी, हर जितनी भी टाइप है उनका हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, ताकि अपने को फॉर्मूला बनाना भी याद आ जाएगी, किस प्रकार से फॉर्मूला बनाना है। इसमें आएगा अपने पास समकोण वाला, कर लेते हैं, लंबवत आएगा कि घड़ी की जो दोनों सुई है वो 7 से 8 बजे के मध्य के बीच समकोण पर होगी। घड़ी की दोनों सुइयां 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में एक दूसरे के विपरीत कब होगी, तो उसके लिए वही अपना सर कि बजकर 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम प्लस माइनस। अब आगे प्लस माइनस क्या करना है, तो इसमें क्या है समकोण, मैंने आपको समकोण बना के बताया, समकोण होता है, और ये हम जब समकोण बनाते हैं तो सुई कहाँ जाती है 3 के ऊपर जाती है, तो उसमें में क्या होगा बजकर 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम सब, ये तो अपने पास अपना फॉर्मूला आ गया। अब अपने पास में क्या करना है, प्लस माइनस करना है, प्लस या माइनस, एक बार अपने को याद करना है, फर्स्ट टाइम +-3, यानी कि घड़ी की सुई 1 घंटे में 2 बार बनाती है, अपने पास यहाँ कितने 1 घंटे में 2 बार बनाती है, फर्स्ट टाइम आ गया। अब क्या करना, +-3, समकोण पे जा रही है तो 3 बनेगा। अब इसमें घड़ी की सुई 1 घंटे में 2 बार बनता है, मैंने आपको बता दी जो समकोण होता है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे के अंदर 22 बार बनता है,
और 24 घंटे एक दिन में 44 बार बनता है। तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा, तो हमें 2 बार ज्ञात करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अब इसमें फर्स्ट बार देखते हैं हम, एक इधर कर लेंगे और एक इधर कर लेंगे। अपने पास में क्या बचकर 7 बजे, 7 बजकर 60/11, 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम कितना 7 प्लस 3 कर देंगे, 7 3 10, 600/11, 11 6 11 गए तो 11 5 55, 5 बार गए पीछे, कितने बचे 5 50, 11 4 44, कितने बच गए पीछे 6/11। अपने पास एक कोण तो बनेगा समकोण 7:54 सही 6/11 मिनट में, ये बनेगा। दूसरा कब बनेगा अपने पास में, तो 7 आगे बजकर 7 आ गए, उसके बाद 60/11 11 इंटू फर्स्ट टाइम 7। अब इसको प्लस माइनस करना है, कि प्लस करना है तो एक बार अपने यहाँ पर प्लस का कर लिया, अब उसके बाद में करना है माइनस, 7 माइनस 3। अपने पास 7 आ गया, 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4, तो 60/11 इंटू 4। अब 60 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे अपने पास 240, 240/11। अब इनको काटेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 11 से कितनी गया 2 बार, 11 तो 22, पीछे कितने बचे 2, कितने हो गए 20। हम 11 को 20 से काटेंगे तो एक बार गया बात, कितने 11 1 11, पीछे कितने बच गए 9, 9/11। अपने पास में दूसरा का बनेगा, वो बनेगा 7:21 सही 9/11 मिनट पर। एक बनेगा अपने पास में समकोण 7:54 सही 6 मिनट 11 मिनट पर, और दूसरा समकोण बनेगा अपने पास 7:21 सही 9/11 के ऊपर, तो ये अपना बन गया सेकंड। इस प्रकार हम घड़ी की में अगर समकोण की बात की हुई या फिर लंबवत कोण की बात की गई है या 90 डिग्री की बात की गई है, तो हम इस प्रकार से निकालेंगे। तो हमें सबसे एक चीज हमें याद रखनी है, हर फॉर्मूले में याद रखना है, बचकर अपने को याद रखना है। उसके बाद में 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम, ये जो चीज है ये पूरी घड़ी के अंदर एक ही चीज है, इसके आधार पर पूरा जुड़ा हुआ है। अब प्लस माइनस क्या करना है वो अपने को टाइम देख के बताएंगे कि अपने कितने समकोण की पूछ रहे हैं, तो प्लस माइनस 3 कर देंगे, सरल कोण है स्ट्रिक्ट। उसकी बाद 180 डिग्री के कोण की बात करें तो प्लस माइनस 6 कर देंगे, और अपने पास में 0 डिग्री की कर रहे हैं। अब घड़ी की दोनों सुइयां जब एक ही दूसरे के ऊपर है तो अपने पास कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट फर्स्ट टाइम ही करेंगे, लिखेंगे और उस सत्य आंसर आ जाएगा। और अगर हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे तो अपने याद रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब की साइड चेंज होती है। अगर साइड में खड़ा है तो उसकी लेफ्ट राइट हो जाती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट हो जाती है। तो दर्पण प्रतिबिंब के अंदर हमको 1160 और 2360, दर्पण प्रतिबिंब की बात करें 1160 और 2360 में से घटाना है। और जल प्रतिबिंब क्या नीचे रहता है तो उल्टा होती है घड़ी, जल प्रतिबिंब उल्टी हो जाएगी। या दर्पण अगर घड़ी से नीचे रखा हुआ है, घड़ी के अगर नीचे दर्पण रखा हुआ है तो अपने को कितने में से घटाना है, तो 36 या 18:30 में से हमको घटाना है। और सबसे इसमें यह है कि अगर घंटा अगर हम देते हैं, घंटे में अगर समय की बात हो रही है और माइनस का समय अपने पास आता है, तो उसमें से हम पूरा 1 घंटा उधार लेते हैं, उसमें से हम माइनस में देते हैं। जैसे हमने पहले लिया था कि 2 में से 3 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, तो उसमें 11 बचेंगे। अब 11 कैसे बचे, तो 11 में से निकालेंगे तो टाइम होता है घड़ी के अंदर मैं आपको बताता हूँ। अब यहां से बोलेंगे कि 11 क्यों आ गए, माइनस का 1, तो हमने माइनस का 1 भी तो 11 निकाला था 12 में से, तभी तो अपने पास 11 आए थे। लेकिन उसके बारे में बता देंगे कि वो कैसे आया। ये अपने पास में घड़ी है, ये अपने पास में घड़ी है। 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे। 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ये घड़ी आ गई अपने पास में। क्वेश्चन में क्या था, 2 माइनस
3, ये अपने पास में आया था। दो में से कितनी घटानी थी? 3 घटानी थी। अब दो में से 3 घटाएंगे तो 1 घटा तब 1 आई, 2 घटे तब 12 और 3 घटे तब 11। इस प्रकार से हमें चलना है, ये याद रखना है। और अगर यहाँ पर बात मिनट की बात होती तो मिनट की बात होती तो हम 60 में चलते हैं, जैसे 59 मतलब कि जैसे पूरा हो जाए उसके बाद 60 फिर 59 फिर ऐसे चलते रहेंगे हम मिनट के अंदर। ये चीज याद रखनी है सबसे बड़ी। इसमें हमारी से गलती क्या होती है, हम माइनस करते हैं तब जैसे 2 में से 3 -1 कर देंगे और उसको 60 से गुणा कर देते तो हमारे आंसर आता ही नहीं, क्योंकि तो हमने आज घड़ी के बारे में चर्चा की और घड़ी से सीधा सीधा हमारे पास में क्वेश्चन पूछा जाता है जो अपने थोड़ा बेसिक में बताया था। ये जो घड़ी की दोनों सुइयां होती है, एक तो ये होती है कि ये समकोण कितनी बार बनाती है 1 घंटे में, समकोण सरल कोण और समकोण आ गया, सरल कोण आ गया और 0 डिग्री का कोण या संपाती, संपाती या ओवरलैपिंग आ जाएगी या 360 डिग्री। 360 डिग्री का कोण क्या होता है, यहां से घूमकर वापस ही आ जाएंगे, वो 360 का कोण होगा। या घड़ी की दोनों ओवरलैपिंग कब होगी एक दूसरे ऊपर कभी। अपने पास 3 तरह से इक्वेशन पूछे जाते हैं और इन तीनों के अंदर एक ही फॉर्मूला मैंने बताया था, बचकर 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम। अब आगे इसके अंदर तो अपने पास कितने बन रहा है, 360 डिग्री का कोण बन रहा है या 0 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अपने पास में इसी फॉर्मूले का यूज करना है। सरल कोण 180 डिग्री का बन रहा है, 6 पे जा रही है नीचे वाली सुई, तो अपने पास +-6 करना है। अगर 6 या 6 से बड़ी संख्या है तो अपने को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और 6 से छोटी संख्या है तो जोड़ देना है। इसके अंदर +-3 करना है। समकोण 2 बार बनता है 1 घंटे में, 12 घंटे के अंदर 22 बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है, और 24 घंटे या एक दिन के अंदर 44 बार बनता है। तो इसके बारे में हमारे को चर्चा करनी है, तो ये 2 बार आएगा अपने पास में, ये आ जाएगा। इसके अलावा अपने दर्पण पत्तियों के बारे में बात कर ली। ये थी घड़ी। तो घड़ी से कोई ज्यादा क्वेश्चन में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें सबसे शॉर्टकट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी की जो दोनों सुई है वो 1 घंटे में कितनी बार मिलती है, या कितनी बार संपाती वाला आ जाएगा मिलना, या कितनी बार विपरीत दिशा में होती है, कितनी बार लंबवत होती है, 12 घंटे में कितनी बार होती है। 24 में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि टाइम दे देंगे अपने को, कोण पूछ लेंगे कि जैसे मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था 4:48 पे, 4:48 के बारे में निकालते हैं। 4:48 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, उसके बारे में हमारे से चर्चा करेंगे कि तो इसके अंदर क्या कौन सा सूत्र लगाए। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था 11/2 इंटू मिनट 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू घंटे। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला अलग है। उसके अंदर तीनों जो टाइप थी, जिसमें समकोण वाली जो थी, सरल कोण वाली थी या ओवरलैपिंग वाली थी, उन तीनों के अंदर क्या था, सेम सूत्र था उसमें, लेकिन इसके अंदर ये सूत्र थोड़ा चेंज है। इसको मैं याद रखना 11/2 इंटू मिनट 30 -30 इंटू घंटा। तो इसके अंदर अपने पास क्या है, ये सूत्र था अपने पास, लेकिन अपने को सूत्र नहीं रखना। सूत्र अपने को खुद को अपने दिमाग में फिट इस तरह से कर लेना है कि कभी भी अपने पास क्वेश्चन आए तो अपने पास ऑलरेडी ये पता चल जाएगी कि कौन सा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला क्यों बनाया था। इसके अंदर अपने को क्या है, 11/2 इंटू, मैंने बताया 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितनी 48 -30 इंटू घंटा, घंटे कितनी 4 आ गए। अब इसके अंदर अपने को काट दो, कितनी बार 24 बार, 11 इंटू 24 -30 को 4 से करेंगे तो कितना 120। ये अपने पे आ गए। 11 को 24 से करते हैं, 24 से 24, 24 के 4 हासिल के लगे 2,
24 एक 24, 24 25 26, कितने 264। 24 को 11 से गुणा करते हैं तो आते हैं 264 माइनस 120। कितने डिग्री का कोण बना? 264 में से 120 माइनस कर देंगे हम, तो माइनस कर देंगे तो अपनी बात मिलेगा 4, ये 144, 144 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी की दोनों सुइयां 4:48 के ऊपर 144 डिग्री का कोण बनाती है। अब अपने पास, मैंने पहले आपको बताया था कि घड़ी की जो दोनों सुइयां होती है, ये सुई, ये अंदर एक कोण अंदर की साइड से बनाती है, एक कोण बाहर की साइड से भी बनाती है। अगर हमें 144 ऑप्शन में नहीं आए तो हमें क्या करना है? हमें 360 में से 144 घटा देना है, और 360 में से 144 घटा देंगे तो अपना जो कोण होगा, जो अपने ऑप्शन में होगा, वो अपने साथ में आ जाएगा। तो सभी साथियों से मैं आशा करता हूँ कि मैंने घड़ी के जितने भी तरह के जो क्वेश्चन थे उनको मैंने बताया, और घड़ी की जो फॉर्मूले है वो किस प्रकार से आपको याद करना है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, और आपका साथ बना रही। जय हिंद, जय भारत।